दुल्हन एक रात की खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से वो घर में 3 भाइयों की बड़ी बहन थी। भाई तकरीबन इसी ने पाले थे, जिसकी वजह से खुद इसका बचपन नाआसूदा और अधूरा सा था। इसे किसी भी तकरीब में नहीं ले जाया जाता था। भाइयों को पता नहीं कैसे मिट्टी खाने की लत पड़ गई थी और वालिदैन ने कंप्यूटर जनरेटेड कमांड तैयार कर रखी थी, उनका ख्याल रखना मिट्टी न खाएं, ख्याल रखना मिट्टी की तरफ न जाएं। इस बेचारी के ख्वाब भी भाइयों को मिट्टी खाने से रोकने की जिदोजहद में ही टूटते। जवान हुई तो खुदा खुदा करके एक रिश्ता कबूल कर लिया गया, जो कि अब्बा जी के मस्जिद के साथी का बेटा था। शादी की शॉपिंग के दौरान भी इसकी फूफियां शॉपिंग के नाम पर मटर गश्त करने निकल जाती और अपने बच्चे इसके हवाले कर जाती, इसी कमांड के साथ कि उनका ख्याल रखना मिट्टी शक न खाएं। खुदा खुदा करके शादी की तकरीबात मुकम्मल हुए और वो शुक्र का कलिमा पढ़ते हुए पिया घर सुधार गए। शुक्र इस बात का कि भाइयों से जान छूटी, अब 4 दिन अपनी नींद सोएगी और अपनी जाग जागेगी। वो घंटे भर से सुकर सिमटी खौफजदा हरनी की तरह बैठी थी कि गेओनगिट कुशाई का मरहला भी गुजरे और वो रसूमात की चुकी से निकल ले। शोहर तशरीफ लाए तो सलाम न कलाम, मुसल्ली बिछाया और नफल शुरू कर दिए। नफल पढ़कर फारिग हुए तो दुआ शुरू की। दुआ भी इतनी लंबी जैसे गिड़गिड़ा कर किसी मुसीबत से बचने की सही फरमा रही हूँ। जल तो जलाल तुम, आए बिला टाल तुम। आखिर पलंग की तरफ मुतवज्जे हुए कि वहाँ भी कोई मखलूक बिठा रखी है। बाकी 5-10 मिनट इसके बाल पकड़कर कुछ पढ़ते गुजार दिए। फिर 2 जानू होकर बैठ गए और अपना टेस्ट की तरह कमांड देने लगे, देख तुझे मेरे माँ बाप का ख्याल रखना होगा। ये जादुई जुमला सुनते ही दुल्हन का तिरा निकल गया और कमरा अपनी छत समेत घूम गया। इसके सारे ख्वाब छन से चिकनाचूर हो गए। बच्चों की निस्बत बड़ों को संभालना कितना कुछ मुश्किल होगा। उसने सारी रस्मी कार्रवाई उठाकर एक तरफ रख दी और खुद ही गेओनगिट उठाकर बेसाख्ता पूछा, कोई तेरे माँ पियो वी मिट्टी खांदे ने?